बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसमें हम सीखेंगे कि एक कैपेसिटर जो है वो किस तरह से एनर्जी जो है स्टोर करता है। तो डेफिनेटली ये एनर्जी जो है किस शक्ल की है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपेसिटर के अंदर डेफिनेशन के तौर पे ये कहा था, कैपेसिटर जो है दो तरह की चीज़ों को स्टोर कर सकता है, यानी कि आप दो तरह से कैपेसिटर के अंदर स्टोरेज को डिफाइन करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल चार्जेस को और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो आज हम बेसिकली उसकी जो सेकंड टाइप थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने वाली ये डिवाइस है, तो हम उसके बारे में सीखेंगे ये कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर करती है। उसके लिए पहले मैं इसकी जो है एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करूँगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटर की, जिसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। ये आपके पास एक कैपेसिटर की सर्किट डायग्राम है जिसमें हम कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोरेज को जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अंदर एनर्जी स्टोरेज या चार्ज स्टोरेज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आम एक एग्जांपल आपको जो है वो यहाँ पे बताता हूँ। फर्ज कर लें आपके घरों में जो है एक वाटर टैंक होता है, जो सबसे ऊपर हमने छत पे लगाया होता है वाटर टैंक। ये किसके लिए? वाटर को स्टोरेज करने के लिए। और जो नीचे फ्लोर पे है वहाँ पे वाटर पंप है जो क्या कहता है, वाटर को पंप करता है ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर की तरफ वाटर टैंक की तरफ। तो डेफिनेटली वाटर पंप को जो है वो कुछ वर्क डन करना पड़ता है पानी को जो है अपवर्ड थ्रो करने के लिए। तो जब पानी जो है आप अपवर्ड किसी भी हाइट के ऊपर जो है वो लेके जाते हैं तो उसके पास यही वर्क डन एज ए एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो एनर्जी स्टोर हुई है ये किस वजह से हुई है? ड्यू टू दिस वर्क डन, ड्यू टू द वर्क डन ऑफ द पंप। तो जब ये किसी अपनी मैक्सिमम लेवल तक जो है वो फिलअप हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे अब इस पंप की जो पोटेंशियल है, पंप का जो पोटेंशियल है, यहाँ पे आने वाला पानी वो इसके पोटेंशियल के बराबर हो गया। तो जब यहाँ से आने वाला फर्दर जो वाटर है वो इसके पोटेंशियल के वाटर के बराबर हो जाए तो तब फर्दर इसकी फिलिंग जो है वो बंद हो जाएगी। अब आप इसको इस प्रॉब्लम के साथ फिट करें ज़रा, तो यहाँ पे ये जो सेल है, बैटरी है, ये इसी तरह काम कर रही है जैसे यहाँ पे वाटर पंप काम कर रहा था। और यहाँ पे जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, जो कैपेसिटर है, ये उसी तरह वर्क करेगा, ये उसी तरह चार्जेस को स्टोर करेगा जैसे यहाँ पे वाटर टैंक वाटर को स्टोर कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे बैटरी क्या करती है, पॉजिटिव चार्जेस को इस तरह वर्क डन करके स्टोर करवाती है और नेगेटिव चार्जेस को ये वाली इस प्लेट के ऊपर स्टोरेज करवा रही है। अब किस तरह से ये वर्क डन करना पड़ता है, इसको फर्ज कर लें इनिशियली इसने कुछ चार्जेस जो है इसके ऊपर डिपॉजिट करवाए, वो तो ईजिली डिपॉजिट हो जाएंगे, स्टार्ट वाला एक दो चार्जेस है। फिर जब यहाँ पे फर्दर कुछ चार्जेस आ गए हैं तो ये चार्जेस क्या करेंगे, फर्दर चार्जेस को इसके ऊपर डिपॉजिट होने से रिपेल करेंगे, यानी कि बैटरी को इन चार्जेस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा ताकि और चार्जेस जो हैं वो इन प्लेट्स के ऊपर जो है वो स्टोर हो सके। यही तरीकाकार जो है वो नेगेटिव प्लेट के ऊपर भी होगा। फर्दर चार्जेस को स्टोर करने के लिए बैटरी को इन चार्जेस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो एक टाइम आएगा जब यहाँ पे इतने ज़्यादा चार्जेस बैटरी यहाँ पे स्टोर करवा लेगी कि यहाँ पे चार्जेस की रिपल्शन इतनी ज़्यादा होगी कि फर्दर बैटरी इसके ऊपर चार्ज को स्टोर नहीं करवा पाएगी। यानी कि तब क्या होगा, तब इन प्लेट्स का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा इस बैटरी के पोटेंशियल के। यानी कि अगर बैटरी का पोटेंशियल V है तो तब इन प्लेट्स का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, V पोटेंशियल हो जाएगा। तो तब आप कहेंगे कि ये कैपेसिटर जो है ये फुली चार्ज हो गया है, यानी कि इनिशियली इसका पोटेंशियल 0 था जब आपने जस्ट इसको ऑन करना है किया है, और आफ्टर सम टाइम इसका पोटेंशियल जो है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा जब ये इस बैटरी के मुताबिक फुली चार्ज हो जाएगी। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि इसने बैटरी ने कितना वर्क डन किया है इसको फुली चार्ज करने में, पोटेंशियल V तक जाने में, 0 से V तक जाने में। तो वो जो वर्क डन आप डिफाइन करेंगे उसी को फिर आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कि वही वर्क डन इस बैटरी के अंदर एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गया। तो उसके लिए हम इसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज आपके पास, पहले आपने इसको एक्सप्लेन कर लेना है,
आपके पास जो इनिशियल पोटेंशियल है वो है आपके पास 0 और आफ्टर एन इंटरवल फाइनल पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर हो गया, v के फाइनल पोटेंशियल। तो हमने चूँकि ओवरऑल 0 से लेके v तक के दरमियान का टोटल वर्क डन निकालना है, तो हम इसका यहाँ पे एवरेज पोटेंशियल निकालें। एवरेज पोटेंशियल, तो एवरेज पोटेंशियल जो है वो आपको पता है, दो चीज़ों की एवरेज निकालनी हो तो हम उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2v। अब हमें यहाँ पे क्या डिटर्मिन करना है, वर्क डन। वर्क डन आपने अगर डिटर्मिन करना है तो ग्रेविटेशनल वर्क डन जो है, या नॉर्मली जब आप किसी बॉडी को किसी बॉडी को आपने डिस्प्लेस करना हो तो तब आप वर्क डन का ये फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन चार्जेस के लिए वर्क डन का फार्मूला आपने कुछ इस तरह से पढ़ा हुआ है, डेल्टा V = W/Q, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से हमने पढ़ा है। तो यहाँ से आप वर्क डन को लिखते हैं Q × डेल्टा V। लेकिन इस केस में यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल नहीं है, बल्कि आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एवरेज पोटेंशियल ओवर दी होल, कि इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल पोटेंशियल से लेके फाइनल पोटेंशियल के दरमियान टोटल वर्क डन कितना होगा। तो आप इसी फार्मूले को कुछ यूँ लिखेंगे, आप लिखेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज डिफाइंड एज W = Q × V एवरेज। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो आप लिखेंगे W = 1/2Q × V। अब हमारे पास जो वैल्यू है Q की, वो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी। Q = CV, कैपेसिटेंस की शक्ल में, चार्ज स्टोरेज जो इसके बराबर है। तो वर्क डन आपके पास आ जाएगा 12 CV²। ये आपके पास वर्क डन का रिजल्ट आ गया, रिलेशन। अब हमने इसी वर्क डन को अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है वो बता देना है कि यही वर्क डन जो है उसके अंदर एज एनर्जी के तौर पे स्टोर हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि जो भी आप वर्क डन करते हैं वही वर्क डन बॉडी के अंदर एज एनर्जी के तौर पे स्टोर होता है। तो यहाँ पे भी जो एनर्जी होगी वो डेफिनेट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसको यूँ लिख देंगे, या फिर आप जनरली इसको एनर्जी कहते हैं, 12 CV²। ये आपके पास एक इसका रिलेशन आ गया, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखना ये है कि आपके पास जो कैपेसिटर है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसकी कैपेसिटेंस हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिटरमिन की हुई है। उसकी कैपेसिटेंस क्या है, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन किया था, A/D ε0 × εr। ये हमारे पास कैपेसिटेंस है विद रिस्पेक्ट टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और हमने पोटेंशियल डिफरेंस V भी डिफाइन किया हुआ है, V किसके इक्वल है, E × D के पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि सेपरेशन कितनी है, D। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स जो आप डिफाइन कर रहे हैं वो किसके बराबर है, E के, और पोटेंशियल आपने क्या बताया है, V। तो ये फिर आप जो है इस तरह से दो इक्वेशंस डिफाइन करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 और 3 को 1 के अंदर जो है वो पुट कर देना। तो आपके पास एनर्जी क्या बन जाएगी, ये आ रहेगा 1/2 A/D ε0 εr, और इधर आ रहेगा E² D²। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक D जो है ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो बाकी जो आपके पास रिजल्ट बच है वो है एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2, मैं इसको ज़रा अरेंज करके लिख रहा हूँ, E² ε0 εr A × D। ये आपके पास एनर्जी का रिलेशन आ गया।
इस एनर्जी के रिलेशन में अगर आप देखें तो जो एनर्जी है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दूसरा मीडियम के ऊपर, और तीसरा A टाइम्स D जो है ये बेसिकली वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। वो कितना है? एरिया टाइम्स सेपरेशन। जैसे अगर सपोज करें ये आपके पास प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, तो इन कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया A है और इनके दरमियान जो थिकनेस है, जो फासला है वो D है। तो अगर आप एरिया को दोनों की सेपरेशन के साथ जो है, थिकनेस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। तो इसी के रिस्पेक्टिवली हम यहाँ पे इसकी एनर्जी डेंसिटी जो है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी, तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो भी बिल्कुल उसी तरह ही मैस डेंसिटी की तरह ही हम फार्मूला लिखते हैं। जिस चीज़ की भी डेंसिटी निकालनी हो उसको आप उसके वॉल्यूम के साथ जो है वो डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे आपके पास ऊपर आ जाएगी एनर्जी 1/2 E² एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और A टाइम्स D डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपके पास इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा? एनर्जी डेंसिटी ये इसके साथ कट जाएगा, तो 1/2 E² एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के बराबर हमारे पास इसका जो है वो रिजल्ट आ रहा है। तो इन दोनों में हम ये देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी है ये बेसिकली वही पैरामीटर है, मीडियम और इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका वॉल्यूम। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जिसमें हमने देखा कि जितना वर्क डन बैटरी प्लेट्स के ऊपर चार्जेस को स्टोर करवाने में कर रही है, वही वर्क डन इन प्लेट्स के अंदर, इन कैपेसिटर के अंदर एज एनर्जी के तौर पे स्टोर होता है, जिसकी वैल्यू हमने जो फिर है